अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे कि हमारी कौन सी तदाबीर, कौन सी हिकमत अमली हमारे चिकन्स को पोटे की बंदिश के मसाइल से निजात दिलाती है। अगर हमारी ये आदत है कि हम अपने फलाग को, अपनी मुर्गियों को ग्रिट देते हैं या फिर उन्हें हम दही देते हैं या फिर उनको प्याज लहसुन में से कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल करवाते हैं, जो भी उसकी बाकायदा तरीके से डोज़ है, तो हमारे चिकन्स के अंदर इस तरह के मसाइल नहीं आते। जब भी पोटे की बंदिश होती है, क्रॉप इन्फेक्शन या सोर क्रॉप जैसे मसाइल हमारे चिकन्स को लाहक होते हैं, तो उससे उनका जो क्रॉप का रीजन है, जो कि बिल्कुल खुराक की नाली के एंड पे वाक़या होता है, वो फूलना शुरू हो जाता है। अब वहाँ पे अगर पहले से खुराक मौजूद है, तो उसके काफ़ी देर स्टे होने की वजह से आपके चिकन्स की बॉडी के अंदर गैसेज़ इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, एसिडिटी होना शुरू हो जाती है और इस तरह के चिकन्स सही तरीके से परफ़ॉर्म नहीं करते। तो उसके लिए हम ये वाली तदाबीर इख्तियार करते हैं ताकि कम अज़ कम क्रॉप इन्फेक्शन की वजह से हम अपने चिकन्स की अमवात ना होने दें। ये जो सामने स्क्रीन पे आप ग्रिट देख रहे हैं, चिप्स देख रहे हैं, ये जिस भी फलाग के अंदर रेगुलर यूज़ करवाई जाती है, उसकी डाइजेशन, उसका निज़ाम बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा होता है। आपके साथ मैं वजूहात शेयर कर दूँ कि किसकी वजह से पोटे की बंदिश होती है। जब भी आपके चिकन्स इस तरह की फ़ीड खाएँगे कि जिसके साथ टॉक्सिन हो या फंगस हो, या आपके चिकन्स इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिसमें लकड़ी के टुकड़े शामिल हों या बाहर की जानब से कुछ इस तरह का सब्ज़ा खा लेते हैं कि जिनके तिनके बड़े-बड़े हों, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके चिकन सही तरह से डाइजेस्ट ना कर सकें, जो उनकी बॉडी में आगे पास ना हो सके, वो इनके अंदर पोटे की बंदिश का बायस बनना शुरू हो जाती है। सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल या जैतून का तेल इस्तेमाल करने से भी आपके चिकन्स में पोटे की बंदिश के मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। आप देखते हैं कि आपने इसके अंदर सोयाबीन ऑयल या जैतून ऑयल इस्तेमाल किया था। नॉर्मल जो इसकी डोज़ होती है वो आप हाफ़ सीसी पर चिकन एक टाइम पे उसको देते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि उसकी पोटे की बंदिश काफ़ी ज़्यादा है, हमने उसको जैतून का तेल या कोई दूसरा ऑयल ऑफ़र भी कर लिया, अब भी उसकी सोज़श में या उसके साइज़ में कमी नहीं हो रही, तो तब आप 10 ml कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो जैतून का हो, चाहे वो सनफ्लावर सीड्स का हो या फिर आपके पास नारियल का ऑयल हो। इसके लिए आपके पास एक छोटा सा ड्रॉपर मौजूद होना चाहिए। ड्रॉपर में आप इसकी बाकायदा क्वांटिटी को मेजर करके अपने चिकन्स को अच्छी तरह से पकड़ के, जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील ना करे, अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, फिर उसके मुंह के अंदर आप उसकी बीक को ओपन करके डायरेक्ट उसके हलक के अंदर इस ऑयल को उतारने की कोशिश करते हैं। और फिर जैसे ही ये एक्शन आप कर लेते हैं, उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि आप उसका मसाज करते हैं। आप बिल्कुल जेंटली अपनी उंगलियां उसके उस फूले हुए हिस्से के ऊपर फेर के आप उसको आराम दिलाने की, इन मसाइल से निजात दिलाने की कोशिश करते हैं। ये है वो तरीक़ाकार फ़ीड की स्टोरेज का। अगर फ़ीड प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से स्टोर ना की गई हो, तो उसके ऊपर फंगस लगना शुरू हो जाता है, उसकी जो अपनी ग़िज़ाइयत होती है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप अपने चिकन्स को सिनामोन यानी कि दालचीनी या फिर अदरक या ये जो ऑयल आपको सामने दिखा रहा हूँ, इनमें से कोई भी चीज़ आप अपने चिकन्स को रेगुलर यूज़ करवाने के आदी हैं, उस डोज़ और उस मिकदार के मुताबिक जो मैं आपके साथ वीडियोज़ में शेयर करता रहता हूँ, तो तब भी आपके चिकन्स में इस तरह के मसाइल लाहक होने के चांसेस बहुत कम या ना होने के बराबर होते हैं। और अगर आप लहसुन को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उसके आप बाकायदा तरीके से पहले छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे, उसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लें, इसका जूस निकाल लें, चाहे वो लहसुन हो या प्याज हो, तो उसका जूस और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पोटे की बंदिश के मसाइल से निजात दिलाने के लिए यूज़ हो सकता है। तमाम वजूहात, उनके इलाज और बाकायदा तरीक़ाकार सुनने देखने के बाद रिज़ल्ट ये निकलता है कि आपने जहाँ पे चिकन्स रखे हुए, अगर तो चिकन्स को बाहर की जानब एक्सेस नहीं है, तो जहाँ पे आपने अंदर रखे हुए नीचे जो भी मटीरियल बिछाया हुआ है, आप उसे बाकायदा तरीके से पहले चेक करें कि वहाँ पे कोई ऐसी खारदार चीज़ तो नहीं है, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे बड़े-बड़े से तिनके हों जो हमारे चिकन जब उनको खा लें, तो खाने के बाद उनके अंदर इस तरह के मसाइल बनना शुरू हो जाएँ। इसलिए चिकन्स को जहाँ पे भी आपने रखना है, उस जगह को आपने बाकायदा तरीके से साफ़-सुथरा रखना है, ताकि इस तरह का कोई भी मटीरियल, कोई भी फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट आपके चिकन्स उसको इंजेस्ट ना कर सकें, अपनी बॉडी के अंदर ना ला सकें। समटाइम इस तरह से होता है कि कोई प्लास्टिक का छोटा-सा टुकड़ा कोई हो गया, या लकड़ी का टुकड़ा, या कोई कील, या इस तरह की कोई तारें, कुछ भी इस तरह का प्रोडक्ट जो आपके चिकन्स एक मरतबा इंजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो सही तरीके से उनकी बॉडी से आगे पास नहीं हो पाता। ना ही कोई इस तरह का मैकेनिज़्म है
जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो, जब तक कि वो अंदर सही तरह से जाके उसकी डाइजेशन ना हो और उसके टुकड़े ना हों। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें हैं कि इनकी कोई टुकड़े नहीं होते, इनकी आगे फर्दर डाइजेशन नहीं होती, तो लिहाजा हमको अपने चिकन्स के सामने से ये चीज़ें उठानी पड़ती है। और अगर बाहर किसी जगह पे आप अपने चिकन्स को लेके जाते हैं, तो उस जगह पे पहले अच्छी तरह से खुद जाके मुआयना करके उसको चेक करें और फिर अपने चिकन्स को वहाँ पे एक्सेस दें। सम टाइम ऐसा होता है कि छोटे चूज़े, ये जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप इन्हें देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे की जानब बहुत छोटे-छोटे से ऐसे दाने हैं कि जो कि नॉर्मल इनटेक से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप फीड का साइज़ देख लें कि जो साइज़ आप अपने चिकन्स को देते हैं मैश की फार्म में, पाउडर की फार्म में, यही उनकी डाइजेशन के लिए, यही दाना उनके मुँह में बआसानी पिक हो सकता है। इससे बड़ा दाना अगर फीड भी बड़े साइज़ की आप अपने चिकन्स को देते हैं, तो उससे भी उनकी क्रॉप इन्फेक्शन के, उनके सोर क्रॉप के इस तरह के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अपने चिकन्स की प्रॉपर हेल्थ के लिए, अपने फ्लाक को बेहतरीन तरीके से आगे लेके चलने के लिए आपको उन्हें इस तरह के मसाइल से बचाना पड़ता है। सम टाइम ऐसे होता है कि आपके चिकन्स कुछ इस तरह की चीज़ खा लेते हैं, वो कुछ घंटे, 12 घंटे या 20 घंटे या 24 घंटे उनकी क्रॉप के अंदर, उनके पोटे के अंदर रहने के बाद आगे पास तो हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ उनकी जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैसेस को इकट्ठे करना शुरू कर देती है। सम टाइम ऐसे होता है कि किसी छोटी सी इंजरी की वजह से उसमें सोज़श होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और हमें ये लगता है कि हमारे चूज़ों का, हमारी मुर्गियों का क्रॉप, उनका पोटा, उसकी बंदिश हो गई है। तो आप इस तरह के चिकन्स को अलहदा करके सबसे पहले आप उनकी ड्रॉपिंग्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, आप उनके फीड इनटेक को देखते हैं। अगर वो हल्का-फुल्का खा रहे हैं और उनकी बिठें निकल रही हैं, तो अब उनके अंदर क्रॉप के अंदर बंदिश का मसला कोई नहीं है, ये किसी किस्म की इंजरी है या सोज़श है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उस केस में भी आप ये सारी ट्रीटमेंट्स में से, इनमें से कोई भी एक तरीका अपने चिकन्स के ऊपर आजमा सकते हैं, इसके आपको रिजल्ट्स आते हैं। सबसे बेहतरीन किस्म का तरीकाकार यही होता है कि आप अपने चिकन्स को लाजमी तौर पर ग्रिट ऑफ़र करें। छोटे चूज़ों के लिए स्मॉल फार्म में होता है वो 1.5 से 2 या 2 से 2.5 का साइज़ होता है ग्रिट का, चिप्स का, पत्थर की उन कंकरियों का, जबकि बड़े चिकन्स के लिए ये 3 तक, 3.5 तक उसका साइज़ होता है। ये लाजमी तौर पे उन्हें ऑफ़र किया करें। आप उन्हें लाइमस्टोन भी खुराक के अंदर ऑफ़र कर सकते हैं। लाइमस्टोन के वाले से, ग्रिट के वाले से, लहसुन, प्याज, अदरक के वाले से, ये सारी चीज़ों के वाले से मैंने डोजेज़ मुख्तलिफ वीडियोज़ में मेंशन की हुई है। आप किसी एक चीज़ को लेके चलना चाहें जो आपको आसानी से दस्तयाब हो, जो आपके लिए मौजू हो और कम कीमत हो, आप उस वाले से यूट्यूब पे सर्च करके उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं, पूरी उसकी डोज़ दे सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैंने शेयर की, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है। तो इसलिए ओवरऑल हमारी सारी वीडियो का ये मकसद हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्लाक में से अमवात कम से कम हों, हमारे चिकन्स का हेल्थ स्टेटस भी अच्छा रहे और उनकी बॉडी में, उनकी क्रॉप में किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन या बंदिश ना हो, तो उसके लिए हमें ये वाली स्ट्रेटजीज़ लाजमी तौर पे अपनानी पड़ती हैं कि जिससे हमारे चिकन्स हेल्दी रहें और उनकी डाइजेशन में, उनके हाजमे में, उनके जिस्म से बाहर को फाजल मवाद बाहर निकालने में उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना पेश आए। इसलिए जहाँ पे भी चिकन्स रखे हुए हैं उस जगह का बगौर मायना और उस जगह की रेगुलर सफाई, इसको आप अपनी रूटीन का लाजमी तौर पे हिस्सा बनाइएगा ताकि आपके फ्लाक की लिविबिलिटी इम्प्रूव हो सके, हेल्थ स्टेटस अच्छा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।